शुरू। बोलिए सरस्वत्यै नमः। बंधुओं, आज की सभा में हम मानव जीवन के लिए जो सर्वश्रेष्ठ भगवान हैं तो कौन है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मानव जीवन में, हमारे जीवन में माता पिता से बढ़कर के और कोई भगवान नहीं है। माता पिता हमारे लिए साक्षात भगवान हैं, जो कि हमारे घर के मंदिर में हमारे साक्षात सामने बसने वाले होते हैं। और इन माता पिता की हमें हर तरह से पूजा करनी चाहिए। सुबह उठ करके हमें माता और पिता को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि माता पिता ने हमें जन्म दिया है और माता पिता को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। मंदिर में जब हम जाते हैं तो मंदिर में जो बनाए हुए, चाहे शिव जी हों, चाहे हनुमान जी हों, चाहे भगवान राम की मूर्ति हो, तो वो किसी साधारण मिस्त्री ने बनाई है और मिस्त्री ने बना करके उस मंदिर में उसकी स्थापना कर दी है। लेकिन हमारी श्रद्धा उनके अंदर है, तो हम श्रद्धा है तो उसको मानते हैं, उनको भगवान मानते हैं। लेकिन हमारी श्रद्धा जो है हमारे माता पिता में भी होनी चाहिए। माता पिता ने जो हमें जन्म दिया है और जन्म देने के बाद जो हमें संस्कार दिए हैं, शिक्षा दी है, संस्कार दिए हैं, और अपने को कष्ट देने के बाद हम सबको सुखी बनाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया संतान के ऊपर, तो माता पिता से बढ़कर के और भगवान हम किसी को नहीं मान सकते। जीवन में 4G की आवश्यकता है। जैसे मोबाइल के लिए 4G की आवश्यकता होती है, वैसे ही जीवन में 4G में एक तो प्रभु जी को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, प्रभु जी, और दूसरे गुरु जी, और तीसरे पिताजी, और चौथे माता जी। इन 4G को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। पहला प्रभु जी, दूसरे गुरु जी, और तीसरे पिताजी, और चौथे माता जी। भाई प्रभु जी को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि प्रभु जी ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ प्रभु जी हमें देख नहीं रहे हों। इसलिए हमें सही या गलत कर्म करते समय भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं और जो कुछ कर्म हमारा हो रहा है उसको देखने वाले प्रभु जी हैं, और प्रभु जी उसका परिणाम देंगे। कर्म करने वाले तो हम ही हैं। प्रभु जी को ही समर्पित करना चाहिए। अपने कर्म का फल जो है प्रभु जी के लिए ही समर्पित करना चाहिए। कर्म की इच्छा हमें नहीं करनी चाहिए, कर्म का फल भगवान ही देते हैं। तो प्रभु जी ऐसा कोई स्थान नहीं है, नहीं देख रहे हो। जैसे सीसीटीवी कैमरे कहीं लगे होते हैं, लोग कहते हैं कि आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हैं, वैसे ही प्रभु जी जो हैं हर जगह सीसीटीवी कैमरे की तरह स्थापित हैं, वो हमें देख रहे हैं। दूसरी बात, गुरु जी का दर्जा भी कम नहीं पड़ता है। अब किसी विद्वान ने लिखा है, आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा, कबीरा हर के रूठते, कबीरदास जी ने कहा है, कबीरा हर के रूठते गुरु की शरणे जाए, कह कबीर गुरु रूठते हर न होत सहाय। तो गुरु का भी दर्जा बड़ा श्रेष्ठ है, और ये भी कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। तो गोविंद से भी बढ़कर के गुरु का दर्जा बता दिया है। लेकिन गुरु भी ऐसे होने चाहिए जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले। ऐसे गुरु नहीं होने चाहिए कि नाम गुरु रख लिया है लेकिन वो प्रकाश से हमें अंधकार में ले जा रहे हैं। तो प्रकाश से अंधकार में ले जाने वाले गुरु नहीं होते हैं। गुरु का एक लक्षण ये है, वो भी विद्वानों ने लिखा है कि मोहम हरति वाला नाम उपदेशेन सर्वदा ज्ञानम ददाति नित्यम यो गुरु पूज्यम नमामितम। ऐसे पूज्य गुरु को हम नमस्कार करते हैं जो कि मोह को हमेशा दूर करते हैं। मोहम हरति बाला नाम उपदेशेन, उपदेश देकर के सर्वदा माने हमेशा, ज्ञानम ददाति नित्यम, प्रतिदिन ज्ञान देते हैं, ज्ञानम ददाति नित्यम यो गुरु पूज्यम नमामितम। ऐसे पूज्य गुरु को हम नमस्कार करते हैं। तो गुरु का दर्जा भी श्रेष्ठ होता है। और तीसरे नंबर पर पिताजी का जो दर्जा होता है, पिता का दर्जा इतना ऊंचा होता है, वो आसमान से भी ऊंचा माना जाता है। तो पिता ने हमारे जीवन में जो कुछ किया है वो हम कभी भूल नहीं सकते हैं। जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो हमेशा पिताजी की बातों को ध्यान में रखते हुए
पिताजी से संस्कार ग्रहण करते हैं, पिताजी से सीख ग्रहण करते हैं। जिसके पिता ने अच्छी सीख दी है, अच्छे संस्कार दिए हैं, उनके बच्चे अच्छे संस्कारवान भी होते हैं। और जो पिताजी के नज़दीक रहते हैं, पिताजी की आज्ञा का पालन करते हैं और पिताजी को भगवान करके मानते हैं, भगवान उनको हमेशा ऊंचा स्थान देता है। इसलिए पिताजी को भी कभी नहीं भूलना चाहिए। और माता का दर्जा तो इतना ऊंचा होता है कि माता जी को तो समझ लीजिए जैसे पृथ्वी माँ होती है, वो हर बात सहन करती है, वैसे ही हमारी माता जी भी सहनशीलता उनके अंदर इतनी बड़ी होती है कि चाहे खुद गीले में सोएं लेकिन वो अपने बेटे को हमेशा सूखे में सुलाना चाहते हैं, खुद भूखी रह जाएं लेकिन अपने बेटे को कभी भूखा नहीं रख सकती हैं, खुद कष्ट सहन कर लें, खुद कपड़े नहीं हों अपने पर लेकिन अपने बच्चों के लिए कपड़े, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर बात की तरफ माता जी का विशेष ध्यान होता है। इसलिए अपनी माता को भी हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो जीवन में आने वाले 4G में कौन कौन से? प्रभु जी के बाद गुरु जी के बाद पिताजी के बाद माताजी। इन चारों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। इन चारों का स्थान श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है। और जब हम श्रद्धा रूपी गाड़ी में बैठ करके विश्वास रूपी सीट पर, श्रद्धा रूपी गाड़ी में बैठ करके और विश्वास रूपी सीट पर जब जाएंगे तो जीवन को हम सफल बनाने में कभी पीछे नहीं रहेंगे। और श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए तो किन पर होना चाहिए? प्रभु जी पर भी होना चाहिए और गुरु जी पर भी होना चाहिए, पिताजी पर भी और माता जी पर। पिताजी, माताजी, गुरु जी और प्रभु जी में हमें श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। श्रद्धा और विश्वास के साथ जब हम उनको मानेंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनकी सेवा करेंगे तो आगे चल करके हमें उच्च स्थान प्राप्त होगा। बंधुओं, आज के लिए इतना।